चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। Learning never stops at IFMC. Now, IFMC brings the classroom to your home. Join the live webinar session on Stock Market Course for Professionals by senior faculties of IFMC. Contact 9870 510 511 for more details. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं पिछले कई वीक से हमारे जो प्रेडिक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा सटीक जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा सटीक का मतलब कि इतना प्रिसाइज कि उन लेवल्स तक मार्केट आता है, चाहे वो रेजिस्टेंस के लेवल हो, चाहे वो सपोर्ट के लेवल हो, और एग्जैक्टली वहीं से मार्केट पलट जाता है। तो दोस्तों, कई कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि सर, हम इस तरह की चीज जो है, इस तरह से हम कैसे एक्सपर्टाइज अपने आप को कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको हर वीक मार्केट के हिसाब से जैसे मार्केट चलता है उसको रीड करना सिखाता हूं और आपको बताता हूं कि किस तरह से नेक्स्ट वीक मार्केट प्रेडिक्ट हमें करनी चाहिए और किस तरह से मार्केट नेक्स्ट वीक में मूव करेगा। उसके लिए हम आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स देते हैं। वो हम यूडीटीएस जो हमारी कॉपीराइट स्ट्रैटेजी है, हम उसी के आधार पर वो लेवल्स को निकालते हैं और आपको बताते हैं। अनडाउटेडली ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि सही स्ट्रैटेजी अगर आप यूज करते हैं तो आप अपने टाइम और एफर्ट दोनों को बचाते हैं। अगर आपकी स्ट्रैटेजी ठीक नहीं होगी तो आप अपने टाइम और अपनी एनर्जी दोनों ही वेस्ट करेंगे। तो सबसे पहला बहुत जरूरी चीज है कि आप राइट स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। तो बेसिकली अगर मैं एग्जांपल देना चाहूं कि अगर आप एक ताले की सही चाबी से उसको खोलते हैं तो वो जल्दी भी खुल जाएगा और एफर्ट भी कम लगेंगे। लेकिन अगर आप उसी ताले को अलग अलग चाबियों से खोलने की कोशिश करेंगे जो उसकी है ही नहीं, तो आप शायद सारा दिन लगे रहेंगे लेकिन आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, राइट स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। हमारा यहाँ पर प्रयास रहता है वो ये रहता है कि हम आपको राइट स्ट्रैटेजी को सिखाएं और आप लोगों को तैयार कर पाएं कि आप बेस्ट ट्रेडर, बेस्ट स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स बन पाएं और अपने हार्ड अर्न मनी को बढ़ा पाएं और बचा पाएं। तो इस एपिसोड में मैं बेसिकली आज आपके साथ 3 चीजें डिस्कस करने जा रहा हूं। पहली 2 चीजें मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो कुछ बड़ी अनाउंसमेंट है, वो मैं आपको करूंगा। इसके बाद मैं बात करूंगा यूडीटीएस के जादू की। हाँ दोस्तों, वाकई में ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसने जादू सा कर दिया एक आम आदमी के ऊपर। एक कॉमन ट्रेडर जिसको टेक्निकल एनालिसिस के कम्बरसम टूल्स नहीं समझ में आते हैं, वो बहुत इजीली यूडीटीएस के माध्यम से अपने ट्रेड्स को सही दिशा में कर पा रहा है। और उसके लिए मेरे पास बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं दोस्तों। इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स की शायद कईयों का हम जवाब देते हैं, हमारी टीम पूरी लगी हुई है, लेकिन कईयों का हम जवाब नहीं दे पाते हैं। तो इस एपिसोड के माध्यम से मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। पूरी आईएफएमसी की टीम की तरफ से एक धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप हमारे एफर्ट्स को सराह रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का ये प्यार हमारे साथ लगातार बना हुआ है और यही प्यार हमको और जोश देता है आप लोगों को बेटर और बेटर चीजें सिखाने के लिए। तो इससे पहले कि हम यूडीटीएस के जादू पे जाएं, मैं 2 अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। पहली, आईएफएमसी ने एक नया कोर्स लॉन्च किया है ऑप्शंस चेन्स के ऊपर। दोस्तों, ऑप्शन चेन, ये थोड़ा सा नाम कुछ लोगों ने सुना हुआ होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। ऑप्शन चेन, जो लोग डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, उन्होंने ये नाम जरूर सुना होगा। अगर आप डेरिवेटिव मार्केट फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं और आप एडवांस टूल को सीखना चाहते हैं, आप अपनी स्टडीज को और एडवांस लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, तो आप ऑप्शन चेन कोर्स जो हमारा है वो आप जरूर देखें। ऑप्शन चेन को अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहूं, ऑप्शन चेन्स के अंदर हम डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस की कॉल्स और पुट्स के ओपन इंटरेस्ट को देखते हुए हम कुछ गणनाएं करते हैं जो फोरकास्ट करती हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक को या उस पर्टिकुलर इंडेक्स को। तो ये जो ऑप्शन चेन है, ये स्टॉक ऑप्शंस और इंडेक्स ऑप्शंस दोनों में किया जा सकता है। और ये डाटा को अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हैं, इस डाटा को, ऑप्शन चेन डाटा को अगर आप समझ के काम करते हैं, तो आप
राइट टाइम पे कौन सी ऑप्शंस को लेना है, कौन सी ऑप्शंस को बेचना है, को आप सही ढंग से कर पाते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत बड़ा कोर्स नहीं है और बहुत महंगा कोर्स नहीं है। हार्डली मेरे ख्याल में 2100 रुपीज का ये कोर्स है और अप्रॉक्सीमेटली जो मुझे समझ में आता है करीब 6-7 घंटे का कोर्स है। तो जो लोग एडवांस स्टडीज कर रहे हैं स्टॉक ऑप्शंस में उनको ये जरूर देखना चाहिए। इसके अलावा दूसरी अनाउंसमेंट मैं करना चाहूंगा अपने उन सभी लोगों के लिए जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर ले रखा है। यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर को हमने थोड़ा सा और इंप्रूव किया है और वो मैं दिखाने जा रहा हूं आपको कि यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के अंदर हमने एक बेसिकली कलर गार्ड दे दिया है आपको। वो कलर गार्ड आपको मार्केट के सेंटीमेंट्स को दिखाता है। अगर मार्केट बहुत ज्यादा तेज है तो वो आपको कलर गार्ड बुलिश सेंटीमेंट्स दिखाएगा, हायर बुलिश दिखाएगा। अगर वो कम तेजी है तो वो कम बुलिश दिखाएगा, लेकिन उसके पैरामीटर्स थोड़े से कम होंगे। चलिए हम उसको एक बार स्क्रीन पे देखते हैं। तो दोस्तों ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कलर गार्ड। ये बेसिकली निफ्टी सेंटीमेंट एज पर यूडीटीएस, ये निफ्टी के सेंटीमेंट को या मार्केट के सेंटीमेंट को दिखा रहा है। आपने देखा कि एक तरफ ये बेरिश है और एक तरफ हमारे बुलिश सेंटीमेंट्स हैं। अगर ये मीटर आपका यहां पर होगा तब उस समय यूडीटीएस के हिसाब से मंथली, वीकली, डेली सारे पैरामीटर्स जब एक ही डायरेक्शन में बुलिश साइन में होंगे तो ये यहां पर होएगा मीटर, और इसी का वाइस वर्सा अगर मंथली, वीकली, डेली अगर डाउनवर्ड ट्रेंड है तो ये एक्सट्रीमली बेयरिश उसमें होगा। अब इस समय आप लोग देख रहे हैं कि ये बेयरिश साइन में है। अगर मैं इसको बिल्कुल बीचों बीच से देखूं तो ये मीटर इस समय हल्का सा बेयरिश साइन में है, लेकिन मार्केट पूरी बेयरिश में नहीं है। ओवरऑल मार्केट बेयरिश है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं है। अगर ये मीटर जितना बेयरिश की तरफ ज्यादा झुका होगा उतनी बेयरिश इंटेंसिटी होगी, और ये मीटर जितना बुलिश की तरफ झुका होगा उतनी बुलिश इंटेंसिटी होगी। तो बेसिकली इस मीटर से आप लोग ये देख सकते हैं कि मार्केट के सेंटीमेंट्स क्या हैं, और इन सेंटीमेंट्स के आधार के ऊपर आप अपने जो ट्रेड्स लेते हैं उसके अंदर आपको कितने बुलिश ट्रेड लेने हैं, कितने बेयरिश ट्रेड लेने हैं, वो आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये एक इंप्रूवमेंट हमारी तरफ से हुआ है। आईएफएमसी की जो आईटी टीम है उसने किया है। बहुत सारे जो कमेंट्स हमारे पास आते हैं हम उनके आधार पर इस पे लगातार इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो मीटर है, एक निफ्टी सेंटीमेंट मीटर, ये हमारे जो यूज कर रहे हैं यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर को, उनको बहुत फायदा होगा इससे। तो चलिए इसको एक बार और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। हम जाते हैं सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं। ये निफ्टी का यूडीटीएस के ट्रेंड हमारे सामने आ रहे हैं। हमको यहां पर पता है कि मंथली डाउन है, वीकली और डेली ये दोनों ट्रेंड अप हैं। तो इसीलिए मार्केट ओवरऑल मेजर ट्रेंड डाउनवर्ड है, लेकिन करंट का जो वीकली डेली है वो अपवर्ड है। तो मार्केट का जो अगर मैं मीटर देखना चाहूं तो हम वापस मीटर पे जाते हैं। ये मीटर में अब आपने देखा कि क्योंकि मंथली डाउन है, वीकली और डेली अप है, तो इसीलिए जो ये मीटर है ये आपको ना तो फुल बुलिश दिखा रहा है ना फुल बेरिश दिखा रहा है। ये एक न्यूट्रल जोन के आसपास घूम रहा है, लेकिन हल्का सा टुवर्ड्स बेरिश। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये कलर गार्ड आप लोगों को आपकी ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करेगा। तो दोस्तों दो बड़ी अनाउंसमेंट जो मैंने अब करी, एक ऑप्शन चेन का नया कोर्स और यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर में कलर गार्ड का इनकॉर्पोरेशन। इसके बाद अब हम बात करते हैं यूडीटीएस के जादू की। हाँ दोस्तों, लास्ट वीक भी वही कुछ हुआ जो उससे पहले वीक में हुआ था। उससे पहले मैं बहुत सारे कमेंट्स हैं, लेकिन एक कमेंट जो मुझे सबसे अच्छा लगा, जो मुझे जेन्युइन लगा, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों ये एक कमेंट है, मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। ये कमेंट किया है सोमेन साहा ने। ये लिखते हैं, ड्यू टू सम अर्जेंट रीजन could not see it yesterday. When I watch it today, I'm amazed by seeing that today market had bounced back from the exact support of 9726. हाँ दोस्तों,
ये वही सपोर्ट लेवल है जो मैंने लास्ट संडे को दिया था, और ये सपोर्ट लेवल ऐसा जादू की तरह काम किया कि लोग हैरान हो गए कि इतना सटीक लेवल कोई भी स्ट्रैटेजी, वर्ल्ड की कोई भी स्ट्रैटेजी कैसे दे सकती है। आगे लिखते हैं, I have already gone through the UDTS course and going through it again. After watching your sessions, I feel that there is much more inside UDTS than just selecting the trades and trade strategies. May need to go through the course once or twice again to get the feeling of UDTS. Sometimes simplicity becomes hindrance to get the actual power of it. हाँ दोस्तों, मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूंगा जिन्होंने यूडीटीएस कोर्स को ले रखा है और एक बार देखा है। सोमेन खुद लिखते हैं कि कम से कम ये चीज ऐसी है, 6 घंटे का 6.5 घंटे का कोर्स है, आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार इसको जब तक देखेंगे नहीं, आपको उसका फील नहीं आएगा, आप उसके इंसाइट में नहीं जा पाएंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, चार्ट्स के ऊपर चलते हैं फटाफट और देखते हैं यूडीटीएस के लेवल्स का जादू। तो दोस्तों ये लास्ट वीक का चार्ट मैंने आप लोगों के लिए लगाया है। ये लेवल्स मार्क करे हुए हैं जो मैंने आपको लिखवाए थे। 9725 का सपोर्ट लेवल था और रेजिस्टेंस था 10,095 का, और एक मंथली रेजिस्टेंस जो लगातार पुराना चला आ रहा है 11,387। तो आप लास्ट कैंडल जो देख रहे हैं ये फ्राइडे की कैंडल है। मैं इसको और बड़ा कर देता हूं आप लोगों के लिए, थोड़ा सा देखने में इजी हो जाएगा। ये हमारी फ्राइडे की कैंडल है, ये हमारी थर्सडे की कैंडल है, ये हमारी वेडनेसडे की कैंडल है, ये ट्यूसडे और ये मंडे। दोस्तों मार्केट फ्राइडे को, पिछले फ्राइडे यहां पर बंद हुई थी इस पॉइंट के ऊपर। हमारे 2 लेवल्स थे, एक रेजिस्टेंस ऊपर था और एक नीचे सपोर्ट था। मंडे को मार्केट करीब 9919 के ऊपर खुली और करीब 9943 9943 तक हाई गई और यहां खुली 9919 पे। और आप देखें एग्जैक्टली इसने 9725 के लो को टच किया जो हमारा सपोर्ट लेवल था फर्स्ट डे मंडे, और अगले दिन फिर से मार्केट जो है वो खुली 10,014 पे, यानी कि 9725 के एग्जैक्ट लेवल को टच करने के बाद एग्जैक्टली करीब 300 पॉइंट ऊपर मार्केट खुला, और 300 पॉइंट ऊपर खुलने के बाद फिर से 9725 को एग्जैक्ट टच किया। चलिए और क्लियर इसको दिखाने के लिए मैं इसी पे 15 मिनट के चार्ट पे चलता हूं। तो दोस्तों ये मैंने 15 मिनट की कैंडल का चार्ट लगाया है आपको और बेटर वे में समझाने के लिए। तो दोस्तों अब हम देखते हैं 15 मिनट की कैंडल्स के ऊपर कि मार्केट ने लास्ट वीक कैसे परफॉर्म किया। ये फर्स्ट कैंडल जो आपको नजर आ रही है यहां से स्टार्ट हुआ मंडे को, और ये जो प्राइस था ये था करीब 9900 का लेवल। यहां पर मार्केट खुली, यहां खुलने के बाद हमारे पास एक रेजिस्टेंस था 10,095 का और नीचे 9725 का। अब आप देखें मार्केट यहां से गिरते हुए एग्जैक्ट हमारे लेवल पे आई 9725 के ऊपर सेम डे, और 9725 से एग्जैक्ट अगर आप देखें, अगर मैं प्रिसाइसली देखूं कि ये कहां तक आया 9729 रुपए 70 पैसे। उसके बाद मार्केट यहां से वापस बाउंस बैक कर गया सेम डे और करीब बंद हुआ 9873 के लेवल्स पर। उसके बाद अगेन मार्केट ऊपर खुला अगले दिन इन लेवल्स के ऊपर, जो कि यहां पर खुला और इसका हाई था 10,045। यहां पर 10,045 के हाई पे खुला, जबकि 10,095 का हमारा रेजिस्टेंस था, और यहां से मार्केट ने फिर नीचे की तरफ मूवमेंट ली। आपने देखा, ये देखिए, और यहां देखिए इस कैंडल के ऊपर एग्जैक्टली फिर से 9725 पर फिर से सपोर्ट लिया, और मार्केट यहां से सपोर्ट लेके फिर इसने 10,256 हमारे अगले रेजिस्टेंस 10,095 को क्रॉस करते ही इसने 10,256 के लेवल्स पे बंद हुई। तो दोस्तों
कितना प्रिसाइज लेवल्स जो हमने आपको दिए कि उन्हीं सपोर्ट लेवल से मार्केट ने कैसे बाउंस बैक किया। तो दोस्तों आपने देखा कि यूडीटीएस के लेवल वाकई में अनचैलेंजेबल और मतलब विश्वास नहीं होता कि हम इतना प्रिसाइसली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो भी जब हम किसी टेक्निकल एनालिसिस के कम्बरसम टूल्स को यूज नहीं कर रहे हैं। हमने यहां पर कोई टेक्निकल एनालिसिस के टूल को यूज नहीं किया है, केवल कैंडल और कैंडल। तो दोस्तों इतनी सिंप्लिसिटी के साथ एक कॉमन आदमी, एक कॉमन व्यक्ति जो स्टॉक मार्केट में आता है, वो बहुत इजीली राइट वे में अपने आप को डाल सकता है, राइट दिशा में अपने आप को डाल सकता है, राइट ट्रेंड में अपने आप को डाल सकता है। अगर आप गलत ट्रेंड में मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो आप जरूर नुकसान उठाएंगे। तो इसीलिए ट्रेंड की जानकारी होना बहुत जरूरी है और यूडीटीएस देता है आपको परफेक्ट ट्रेंड। तो दोस्तों इतना और कहना चाहूंगा कि इसी एनालिसिस के मैंने देखा है मार्केट में कई लोग 10,000 20,000 रुपए पर मंथ चार्ज कर रहे हैं, और अगर कोई बड़ा नाम है तो वो आपको 50,000 रुपए पर महीने के कंसल्टेंसी या एनालिसिस के चार्ज करेगा आपको ट्रेड और वो देने के लिए, कॉल्स देने के लिए। तो जरूरत नहीं है दोस्तों, बहुत सिंपल है। आप जिस चीज को सीख सकते हैं वो आपको लाइफ टाइम काम आएगी, और आपको इस तरह की कॉल्स, इस तरह के एनालिसिस से कोई खरीदने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल वे में हम खुद से अपनी एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि पैसा हमारा है और रिस्क भी हमारा है। तो बिल्कुल भी मार्केट में कोई एनालिसिस से किसी भी एनालिस्ट से आप लोग कोई कॉल्स और ये सब परचेज ना करें। मैंने देखा बहुत सारे हमारे पास भी कॉल्स आती हैं, तो जरूरत नहीं है दोस्तों। आप लोग यूडीटीएस से अपनी लेवल्स, अपने मार्केट के एग्जिट लेवल्स, एंट्री लेवल्स आप लोग निकाल सकते हैं और सही ढंग से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन बड़ी बात एक और है कि जो एनालिस्ट आपको कॉल्स वगैरह देते हैं वो आपको कभी भी ये नहीं बताते कि अगर उन्होंने कोई कॉल बनाई है तो वो कैसे उन्होंने जनरेट करी है, उसकी कैलकुलेशन क्या है। क्योंकि अगर वो आपको कैलकुलेशन बता देंगे तो शायद आप उनके पास दोबारा नहीं जाएंगे। लेकिन आईएफएमसी आपको कैलकुलेशंस बताता है, आपको स्ट्रैटेजी बता देता है कि किस तरह से आपको अपनी कॉल्स को जनरेट करना है, किस तरह से अपनी इंट्राडे कॉल्स को, अपनी शॉर्ट पोजिशनल कॉल्स को, अपनी लॉन्ग पोजिशनल कॉल्स को सेल्फ जनरेट करना है। तो आपको कभी भी किसी की जरूरत रहेगी नहीं लाइफ टाइम। चलिए दोस्तों वापस चलते हैं अपने एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह पर। 22 जून से 27 जून तक क्या कुछ होने वाला है। मार्केट बंद हुआ है, निफ्टी 10,245 करीब 320 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ है पूरे हफ्ते में। हमारा जो लास्ट वीक का प्रेडिक्शन है उसके अंदर हमने आपको बताया था कि शॉर्ट टर्म बेरिश है, लॉन्ग टर्म भी बेरिश है, और पोजिशनल जो केवल मीडियम टर्म था वो बुलिश था। और मार्केट ने, मैंने अभी आपको दिखा चुका हूं किस तरह से हमारे जो लेवल्स हैं उनको पूरा सम्मान दिया। क्रूड बंद हुआ 3046 पे, करीब 350 पॉइंट ऊपर। अब हम बात करेंगे लास्ट वीक क्या कुछ इवेंट्स, क्या कुछ न्यूज मार्केट में छाई नहीं। अगर मैं डोमेस्टिक की बात करूं, कोरोना का फियर बना हुआ है ग्लोबली भी और डोमेस्टिकली भी, और कोरोना के नंबर्स, कोरोना का नया वेव स्टार्ट होने की बात है, क्योंकि सारी वर्ल्ड इकोनॉमीज खुल चुकी हैं, लोग वापस बाजारों में आ गए हैं। तो उम्मीद है कि शायद फिर से एक कोरोना वेव, नया वेव कोरोना की आए। तो एक उसका डर मार्केट में ग्लोबली और डोमेस्टिकली बना हुआ है। अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं, हालांकि नेगेटिव ज्यादा है, क्योंकि नेगेटिव में अगर हम देखें डोमेस्टिकली तो ज्यादातर सारा ही नेगेटिव है, क्योंकि इंडिया नेपाल का प्रॉब्लम चल रहा है, इंडिया चाइना का प्रॉब्लम चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का प्रॉब्लम चल रहा है। इसके अलावा हमारे जो डाटा हैं, इकोनॉमिक डाटा, वो सारे के सारे वीक हैं, और बहुत जल्दी ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि हम कुछ रिवाइव कर पाएंगे। पॉजिटिव न्यूज अगर मैं डोमेस्टिकली बात करूं तो केवल रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मार्केट को एक बहुत बड़ा सपोर्ट दिया हुआ है। रिलायंस में करीब 1.7 लाख करोड़ की फंड रेजिंग हुई है, ये बहुत बड़ी बात है, और रिलायंस ने अपने नए हाई को लगातार तोड़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से रिलायंस की एक बहुत बड़ी वेटेज है निफ्टी में, और निफ्टी, रिलायंस जो है वो निफ्टी को लीड कर रहा है। अगर मैं ग्लोबली देखूं तो होप्स ऑफ इंप्रूविंग इकोनॉमी आफ्टर ओपनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, फेड ने अश्योरेंस दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो और भी स्टिमुलस
मार्केट में दे सकता है। तो बेसिकली पॉजिटिव पॉइंट्स ये थे। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं, नेगेटिव में आपको बता चुका हूं, वर्स्ट डाटाज ऑफ इकोनॉमी, नेपाल टेंशन, चाइना टेंशन। इसके अलावा अगर ग्लोबली देखें तो यूएस चाइना के रिलेशंस में भी एक तलक है। तो हो सकता है आगे आने वाले कुछ टाइम में हमें कुछ और इससे रिलेटेड न्यूज सुनने को मिले। अगर मैं फोर्थ कमिंग इवेंट की बात करूं, अगले हफ्ते मंडे को एग्जिस्टिंग होम सेल्स आने हैं यूएस के, वेडनेसडे को क्रूड ऑयल इन्वेंट्री आनी है, थर्सडे को जीडीपी और इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डाटा आना है। दोस्तों, ये कुछ डाटाज ऐसे होंगे जिस पे हमारी निगाह होगी। इनको डिटेल में समझने के लिए हमने एक अलग से कोर्स बनाया हुआ है, मेड मार्केट एनालिसिस बाय डाटा एंड इवेंट। उसके अंदर आप इन इवेंट्स को और डिटेल में समझ सकते हैं कि एग्जिस्टिंग होम सेल्स के डाटा से क्या फर्क पड़ता है मार्केट पे, क्रूड ऑयल इन्वेंट्री से क्या फर्क पड़ता है, इसके अलावा जीडीपी और इनिशियल जॉबलेस क्लेम के डाटा आते हैं, इनसे इनको मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। इसके अलावा अब हम सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के लेवल्स देखते हैं और फिर मार्केट को नेक्स्ट वीक के लिए प्रिडिक्ट करेंगे। तो दोस्तों, फाइनली कंक्लूजन पे जाने से पहले निफ्टी के लेवल नोट करें। निफ्टी डेली का सपोर्ट है 10,119, 10,119, यानी कि शॉर्ट टर्म मार्केट बुलिश है, मीडियम टर्म भी मार्केट बुलिश है, जो पिछले वीक भी बुलिश थी, लेकिन अब लेवल हो गया 9917। तो हमारे पास दो सपोर्ट लेवल है और एक रेजिस्टेंस लेवल है 11,387, जो बहुत ऊपर है। तो ये आप नोट करें, उसके बाद हम चलेंगे चार्ट्स के ऊपर। तो दोस्तों, ये मैंने डेली चार्ट लगाया है, लेवल्स में मार्क करा चुका हूं 9917। ये हमारा वीकली सपोर्ट है इस समय, यहां पर मैंने लिखा हुआ वीकली सपोर्ट 9917, डेली सपोर्ट है 10,119, 10,119। ये डेली सपोर्ट और ये वीकली सपोर्ट, दो हमारे पास सपोर्ट हैं। मार्केट बंद हुआ है 10,245 पे यहां पर, और मार्केट इस समय दो सपोर्ट लेवल उसके नीचे हैं और एक रेजिस्टेंस लेवल मंथली वाला बहुत ऊपर है 11,387, जो कि करंट लेवल से करीब करीब 1100 पॉइंट दूर है। तो यहां पर आपको बहुत संभल के काम करना है, क्योंकि ऊपर के रेजिस्टेंस हमारे पास नहीं है। आप लोग देख रहे हैं लगातार पिछले 2 वीक से मार्केट ऐसी ही स्थिति बनाता है जब ट्रेडर्स बहुत बुरी तरह ट्रैप हो जाते हैं, और ये पिछले 2 वीक से लगातार हो रहा है। और हम बार बार हर वीक में आपको इसके लिए चौकन्ना करते हैं कि मार्केट में जब भी इस तरह की सिचुएशंस बनती हैं तो आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना है, क्योंकि ऊपर में अगर 1100 पॉइंट तक कोई रेजिस्टेंस, बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, तो अगर ऐसे में अगर बेयर सेलिंग करता है और वो ट्रैप हो जाता है तो उसको किसी भी लेवल तक लेके जाया जा सकता है। तो ये बात तो कंफर्म है, जो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लेवल्स तक तो मार्केट जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि मार्केट में जैसे ही बेयर ट्रैप खत्म हो जाएगा, वो नहीं पता किसी को भी कि वो ट्रैप कब खत्म होगा। हो सकता है मंडे ही खत्म हो जाए, हो सकता है ट्यूसडे खत्म हो सकता है वेडनेसडे खत्म हो, और हो सकता है कि इस एक्सपायरी तक खत्म ना हो। ये जो करंट मंथ एक्सपायरी है वो 25 जून तक चलेगी, तो हो सकता है 25 जून तक भी ये बेयर ट्रैप खत्म ना हो। तो दोस्तों, केवल हमको, मैंने आपको बोला, बार बार बोलता हूं, मार्केट के साथ साथ चलें, मार्केट से आगे भागने की कोशिश ना करें। मार्केट जैसा आपको बताता जा रहा है आप उसके साथ साथ चलें। हां, लेकिन यह जरूर है कि अगर इन सपोर्ट लेवल्स के नीचे मार्केट कहीं आता है तो आप सेलिंग पोजीशंस ले सकते हैं, लेकिन बाइंग पोजीशन अगर आपने ली है तो भी इन लेवल्स का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। 10,119, 9917 ये दो मेजर सपोर्ट हैं और रेजिस्टेंस ऊपर का। तो नेक्स्ट वीक अगर मैं कंक्लूजन पे जाऊं तो मार्केट में बहुत कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए। अगर ऊपर में कहीं पर भी हमको डेली रेजिस्टेंस यहां कहीं पर भी मिलने की कोशिश करता है, बिना रेजिस्टेंस जब तक नहीं मिलता जब तक हमको नहीं बेचना है। मैं बार बार बोलता हूं, जब तक 100% कॉन्फिडेंस ना हो, मार्केट 100% सारी डायरेक्शंस नीचे की ना दे दे तो सेलिंग नहीं करना है। सेम वे, जब तक मार्केट 100% सारी डायरेक्शंस ऊपर की नहीं दे देता है तब तक बाइंग नहीं करनी है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीक संभल के ट्रेड करें और कोशिश करें कि जब ट्रेड करें जब सारी डायरेक्शंस आपके ट्रेड के फेवर में हो। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।